हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी, जिसमें हम लोगों ने मैथ के क्वेश्चंस को कैसे कम समय में सॉल्व करके अपने समय को बचाया जाए। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में नंबर सिस्टम, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एलसीएम और एचसीएफ और साझेदारी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने भली भांति पढ़ लिया था। और अगर आप चाहें तो पिछली वीडियोज हमारी देख सकते हैं, उनमें वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो हमने लास्ट में शुरू किया था अभी कि एज वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो एज का कॉन्सेप्ट और उसमें जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो हमने पिछली वीडियो में दिया हुआ है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है आइए हम लोग देखते हैं। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 15 वर्ष में यह अपने बेटे की तुलना में 2 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, चाहे आप एक्स वाला लगाइए चाहे बिना एक्स वाला। कह रहा है एक आदमी है और एक उसका बेटा है, मतलब इसमें 2 लोग हैं, एक फादर है और एक सन है। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। जाहिर सी बात, फादर ज्यादा होगा, मतलब कि अगर ये 1 है तो ये 3 है, इन दोनों के बीच का रेशियो हमारा बन चुका है। फिर कह रहा है कि 15 वर्ष में, मतलब 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या होगा कि यह जो है, मतलब फादर जो है बेटे की तुलना में 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि ये 2 और बेटा 1, ये अनुपात बन रहा है। तो अब देखो क्या करना है भाई, जो 15 वर्ष का गैपिंग दिया गया है, 15 वर्ष बाद यहां से यहां पहुंचा है, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष का ये गैप है। देखो हमेशा ये ध्यान रखना, ओवर द पीरियड, मतलब चाहे जब तक, जैसे आप 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में 2 साल का गैप है, तो पूरे के पूरे जीवन आजीवन वो जो गैप होगा वो 2 साल का बना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे है सन और फादर के बीच में, देखो कि 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कम नहीं हुआ, ये दोनों सेम ही हैं, बस हमको सेम करना है। यहाँ पे कितने का गैप है, देखो 2 का, यहाँ कितने का है, 2 में से 1 गया 1, तो जितना इसका गैप है उससे उस वाले में गुणा कर दो पूरे में। तो इसमें 1 का गैप था तो यहाँ गुणा कर दिया, इसमें 2 का गैप था इसमें गुणा कर दिया। अब देखो नया रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो बन जाएगा फादर और सन का, ये बनकर आ जाएगा 3 1 कम 3 रेशियो 1 1 कम 1, और ये बन जाएगा 2 दूना 4 रेशियो 2 1 कम 2। अब देखो 1 से 2 ज्यादा है, ये 2 से 2 ज्यादा है, ये देखा रेशियो वही है लेकिन बस कन्वर्ट हुआ है। अब देखो यहां से यहां तक आने में 15 वर्ष, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, मतलब 3 से 4 और 1 से 2, मतलब रेशियो जो है वो वेरी कर रहा है। 3 से 4 हो रहा और 1 से 2, एक ही तो वेरी हो रहा है, और एक वेरी होने में कितना, 15 का गए, 15 वर्ष का हो रहा है, मतलब कि एक जो है वो डिनोट कर रहा है 15 साल की उम्र, 15 ईयर। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर सन है और ये है 15 साल मतलब प्रेजेंट का, और ये जो है ये है 15 साल बाद का। ये रेशियो जो है वो 15 साल बाद का है और ये क्या है, ये प्रेजेंट का है। तो हमको वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो फट से इस वाले में हम अप्लाई कर देंगे। एक ये होगा कितना, 15, तो बेटे की उम्र जो होगी वो हो जाएगी कितनी, 15 से गुणा होगा तो 15 वर्ष हो जाएगी, और पिता की हो जाएगी कितनी, 15 तिया 45, 45 हो जाएगी। अगर आप चाहते तो इसको एक्स मान के भी कर सकते थे और आसान लगेगा आपको। देखो क्या कह रहा कि एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है, मतलब अगर पुत्र जो है एक्स है तो पिता क्या है, पिता है 3x। फिर कह रहा 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 15 और ये हो जाएगा 3x प्लस 15, दोनों की उम्र बढ़ जाएगी 1500। और कह रहा कि देखो 15 वर्ष बाद क्या होता है, 15 वर्ष बाद यह अपने बेटे की तुलना में 2 गुना हो जाता है, मतलब जो पिता है वो 2 गुना हो जाता है। और हम क्या करेंगे, हम बीच में लगा देंगे बराबर, दोनों को बैलेंस करने के लिए। तो ये पिता का है, ये पुत्र का है, और 15 वर्ष बाद होता क्या है कि ये जो है ये 2 गुना हो जाता है। तो ये 2 गुना है लेकिन हम बराबर लगा रहे हैं तो हम इसको 2 गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लो, चट से आ जाएगा, 2x प्लस 15 दूना 30, यहाँ पे है 3x प्लस 15, 15 को इधर ले आओ और 2x को उधर ले जाओ, तो 30 माइनस 15
इधर हो जाएगा 3x, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x, ये घट के हो जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 15। तो ये हो गया 15। तो x, एक वर्ष ये डिनोट कर रहा था कितने को, 15 को। यहाँ पे आप देखिए, एक वर्ष ये डिनोट कर रहा था 15 वर्ष का गैप था। और यहाँ पे देखो साफ साफ स्पष्ट आ भी जाता है। इस वाले में एक बार अगर आपसे चूक हो गई तो जा सकता है, लेकिन इसमें से कहीं नहीं जा पाएगा। तो x आ गया है 15, तो पुत्र मिल गया कितना, पुत्र मिल गया है 15 वर्ष। और पिता, पिता हो जाएगा 3 गुणे 15, 15 तिया 45 वर्ष। दोनों विधियां आपके सामने हैं, जो आपको ज्यादा सटीक लगे। ज्यादा सटीक आपको यही लगेगी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सेट नहीं हो पाता है, तो इसमें चले जाते हैं। दोनों आना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या है, 10 साल पहले, 10 साल पहले चंद्रावती की मां अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी। 10 साल पहले की बात हो रही है कि चंद्रावती की मां जो है वो अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष बाद मां बेटी से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। चंद्रावती की वर्तमान उम्र बताइए। तो एक तरफ मान लीजिए बेटी है चंद्रावती और एक तरफ उसकी मां है। तो इधर मैं डॉटर लिख देता हूं, इधर मदर लिख देता हूं। कह रहा कि 10 वर्ष पहले, 10 ईयर बिफोर की बात हो रही है। 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले। क्या है भाई 10 साल पहले, कह रहा कि माँ जो है 4 गुना है, मतलब कि ये 4:1 है। फिर कह रहा कि 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद क्या हो रहा है, ये 2 गुना हो रही, मतलब कि 2:1। अब कह रहा कि चंद्रावती की वर्तमान आयु। अब आपको ये देखना है कि क्या इनके बीच का जो ओवर द पीरियड जो रेशियो का अंतर है वो समान है। यहाँ देखो 1 से 4 पे जा रहे हो, 3 का अंतर। यहाँ देखो 1 से 2 पे जा रहे हो, 1 का अंतर। तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का गैप था, तो इसमें 3 से गुणा करो। यहाँ पर 1 का गैप था, तो इसमें करो गुणा 1 से। अब ये क्या बन जाएगा, नया रेशियो जो बनेगा वो बनेगा जाके 4 एकम 4 अनुपात 1, और इसका बनेगा 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3। अब इस पर अगर ध्यान दो तो 1 से 4 3 का अंतर, 3 से 6 3 का अंतर। ये हो गया 10 साल पहले वाला और ये हो गया 10 साल बाद वाला। अब देखो इससे यहां तक पहुंचने में, 4 से 6 होने में 2 का रेशियो में गैप आ रहा है। और वो 2 जो है कितने को डिनोट कर रहा है, ये 10 साल पहले और 10 साल बाद। 10 साल पहले मान लो बीच में खड़े हो जाओ, 10 कदम इस तरफ और 10 कदम इस तरफ, और यहाँ के बीच का जो रेशियो का अंतर बन रहा वो 2 का, मतलब 2 डिनोट कर रहा कितने को, 20 को। मतलब कि 2 डिनोट कर रहा है 20 को। तो एक कितने को करेगा, एक करेगा 10 को। और जब एक का पता लग जाए तो तुरंत निकाल सकते हो। अब देखो पहले हम चाहे इससे निकाल लें, 10 साल बाद वाले से। यहाँ पर है ये 10 साल बाद वाला है, ये 10 साल पहले वाला है। इससे निकालेंगे तो 10 साल हमको पीछे आना पड़ेगा वर्तमान के लिए, इससे निकालेंगे 10 साल हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 साल पहले का है, 10 साल पहले, और ये है 10 साल बाद। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ चेंज करके, कुछ बदला नहीं है। अब देखो अगर हम रखते हैं इस वाले में, तो मदर क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी 4 में गुणा होगा 10 से, तो 4 दहम 40 वर्ष हो जाएगी। इसमें रखेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। तो ये तो था जो है 10 साल पहले वाले का। अब वर्तमान का क्या हो जाएगा, 10 साल और ज्यादा हो जाएगा। मतलब 10 साल पहले कोई 40 का है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 वर्ष का। ये 50 वर्ष हो गया कौन, ये है माँ, और 10 साल इसमें भी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 साल जब इसमें बढ़ेगा तो ये बन जाएगा कितना, 20 वर्ष। मतलब कहने का ये है चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। तो आंसर इसमें क्या बन रहा है, 20 वर्ष। ये चंद्रावती की आयु है, चंद्रावती वही बेटी की आयु चंद्रावती है। अगर इसको आप एक्स वाले कॉन्सेप्ट से करते तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। आप क्या करते, पहले एक्स मान लेते, किसका मान लेते, ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही थी, तो करना चाहो तो कर लो। तो एक तरफ लिखते 10 वर्ष पहले वाला, पहले, एक तरफ 10 वर्ष बाद वाला, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चलते, चाहे यानी 10 वर्ष पहले से लेके चलो। 10 वर्ष पहले अगर मान लीजिए माँ जो है कितनी थी, 4 गुनी बड़ी थी, तो मतलब अगर पुत्री है x तो माँ है 4x। 10 साल पहले की बात हो रही। फिर 10 साल बाद पे जा रहे हैं डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में आएंगे और फिर आगे 10 जाएंगे, मतलब 20।
तो कहने का मतलब ये है कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 20 और ये हो जाएगा 4x प्लस 20। अब देखो दोनों के बीच में हमको बराबर लगाना होगा समीकरण बैलेंस करने के लिए, और कह रहा कि 2 गुना बड़ी हो जाती है, माँ जो है 2 गुना बड़ी हो जाती है, ये 2 गुना बड़ी हो जाती है तो इनको 2 गुना कर दो, तभी तो समीकरण बैलेंस होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2x और प्लस 20 दूना 40 और ये 4x और प्लस 20, x वाले को उधर भेज दो तो 4x माइनस 2x और 20 को इधर ले आ लो तो 40 माइनस 20, यहाँ बचेगा कितना, ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे 4x में से 2x निकल जाएगा तो 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दम 20, x आ गया है 10। मतलब ये जो x आया है हमने क्या 10 वर्ष पहले वाले में माना था ना, तो 10 वर्ष बाद पे जाओगे वर्तमान पे, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी भाई, वर्तमान आयु जो होगी वो हो जाएगी, ये 10 साल पहले का x था तो हो जाएगी 20 वर्ष। ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो दोनों में सेम आएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि मेरे दादा, इसी तरीके क्वेश्चंस आने हैं, थोड़ा सा कठिन ही रहता है। अब देखो, मेरे दादा 16 साल पहले 8 गुना बड़े थे, 16 साल पहले की बात हो रही, अब से 4 साल बाद मेरी उम्र का 3 गुना बड़े होंगे। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात था, एक तरफ है दादाजी, मतलब इधर मैं लिख देता हूं दादा, और एक तरफ है पोता जी। तो कह रहा है 16 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब कि 16 ईयर बिफोर। क्या चीज था 16 ईयर बिफोर, कि जो दादा थे वो 8 गुना बड़े थे, मतलब ये 8:1 का काम हो रहा। फिर उसके बाद कह रहा कि अब से 4 साल बाद, मतलब कि 4 ईयर आफ्टर, 4 साल बाद 3 गुना हो जाते हैं, तो 3 ये हो जाते हैं, 1 ये हो जाते हैं। अब देखो हमने बताया था कि रेशियो के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, 1 से 8 7 का डिफरेंस, 1 से 3 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस हो रहा ना, तो इसके डिफरेंस से इसमें गुणा कर दो, 2 से कर दिया, और इसके डिफरेंस से इसमें 1 से 8 हो रहा, मतलब 7 का डिफरेंस है, 7 से इसमें गुणा कर दो, अपने आप जो है जो ये गैप आपको मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो अब देखो नया रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो ये बन जाएगा 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 16 रेशियो 2 बनेगा, ये बनेगा 7 त्रिक 21 रेशियो 7 एकम 7, ये बनेगा। अब देखो यहाँ 16 5 21 2 5 7, दोनों के बीच में जो इंटरवल है वो सेम है, ये इंटरवल सेम होना चाहिए। अब देखो ये 5 का जो ये इंटरवल है रेशियो में, वो 5 का इंटरवल कितने को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर अगर कोई खड़ा हो 16 साल पहले और 4 साल बाद, मतलब 16 कदम बाईं तरफ गया और 4 कदम दाईं तरफ गया, तो दोनों तरफ का मिला करके होगा, मतलब 16 4 20, तो 5 जो है वो डिनोट कर रहा है 20 वर्ष को। हमको अगर निकालना है इनका तो पहले 1 का निकालना होगा, 1 डिनोट करेगा 5 चौक 20 को, तो हमको निकालना है किसका, दादा और पोता का दोनों का, क्योंकि अनुपात निकालना है। तो ये जो है ये कब का है, ये 16 साल पहले वाला है, तो 16 साल पहले जो है 4 रख देंगे, जब 1 4 को डिनोट करेगा तो 16 करेगा 16 चौको 64 को, और ये करेगा 2 चौको 8 को। ये जो आया हुआ है ये 16 साल पहले की उम्र है, लेकिन हमसे कह रहा कि 8 साल पहले की। तो अगर देखो कोई 16 कदम यहाँ तक आया है, मान लो 0 से यहाँ शुरू किया है, 1 से 16 कदम आया है और फिर 8 कदम आना है, तो जाहिर सी बात है 8 साल कम कर दोगे, है ना, या यूं समझो कि 16 से 8 तक जाएगा तो उम्र तो जो है 8 साल बढ़ जाएगी ना। तो ये जो है वर्तमान में ये दोनों की उम्र क्या होगी, ये तो भी 8 साल पहले, सॉरी 16 साल पहले वाली है, तो 8 साल वाली कितनी होगी, तो 8 साल वाली में क्या होगी, इसमें 8 प्लस हो जाएगा, प्लस 8 होगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 72, और इसमें प्लस 8 होगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16। तो 72 और 16 जो आ रहा है ये 8 साल पहले वाला है, अभी भी ये वर्तमान का नहीं है, वैसे वर्तमान उनको निकालना भी नहीं, हमसे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले का। तो दादा की आ रही 72 और पोता की आ रही 16, तो इनका अनुपात निकालना है। अनुपात कैसा है, कह रहा कि मेरी आयु और मेरे दादा की आयु, मतलब कि पहले मेरी आयु, मतलब कि पहले 16 लिखोगे, फिर अनुपात
क्या लिखोगे, 72 लिखोगे। अब ये जितने से कट रहा हो, देखो 4 से कटेगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 अठे 32, 18 चौक 72 और कटेगा भी ये 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18, अब नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा पोता और दादा का अनुपात, पोता रेशियो दादा, दिख नहीं रहा था, पोता रेशियो दादा, और ये कब का आ गया है, 8 वर्ष पहले का है। 8 वर्ष पहले का ये हमसे पूछ रहा था, 8 वर्ष पहले का अनुपात। ये देखो यहाँ पे 8 वर्ष पहले का। अगर ये वर्तमान का पूछता तो फिर इसमें 8 8 और जुड़ करके फिर ये बना होता कुछ और। तो आज इतना ही, धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। काफ़ी बच्चे हैं वो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, तो थोड़ा प्रोत्साहन हमें मिल जाता है, थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है कार्य करने में और अच्छा लगता है। और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो हो और लोग हमसे लाभ ले पाएँ। थैंक यू।